कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम जनरल खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। परेड ग्राउंड स्थित टिहरी लोकसभा कार्यालय में हुए इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में उनका फूल माला एवं पार्टी का पताका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मनीष को भाजपा परिवार का हिस्सा बताते हुए उनके पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश में विकास के लिए डबल इंजन सरकार चला रहे हैं, उससे प्रभावित होकर पार्टी में आने का सिलसिला आज से और अधिक तेज हो गया है। भट्ट ने कहा कि मनीष कांग्रेस में शेष बचे गिने चुने अच्छे लोगों में शामिल है, लिहाजा प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए उनका भाजपा में आने का कदम एकदम सही है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के संचालन में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक, प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, टिहरी लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय रोहेला, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा महेंद्र भट्ट जी का, पुष्कर धामी का, भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता हैं जिन्होंने आज यहाँ पे आए और मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मेरे जो कारण थे, जिस कारण में राजनीति में आया था, वो कारण थे किस तरह से इस देश का भला हो और इस उत्तराखंड का भला हो। निस्वार्थ आया था, मैंने कुछ मांगा नहीं था और 4 या 5 साल मैंने इस लोकसभा में जो काम किया है वो मैं जानता हूं और जिस तरीके से शहर शहर गांव गया है वो मैं ही जानता हूं। जो मेरा तजुर्बा रहा है, सबसे पहले मैंने ये देखा है और मुझे, जैसे मैंने कहा, आपको पहले भी कहा है, कांग्रेस में मेरे साथी बने हैं, नेता बने, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैंने प्रीतम सिंह जी का नाम लिया था, रंजीत रावत जी का भी नाम लिया है, करण मारा मेरे भाई हैं, यशपाल आर्य सज्जन आदमी है। पर एक सोच जो है, जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो इस देश में या उत्तराखंड में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इस देश को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक नेशनल लीडर जो कर सकता है वो नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मैं ऐसे इन सवालों में नहीं जाऊंगा। आप देखिए, ना तो मुझे 19 में टिकट की चाह थी, अगर मुझे 22 में अगर टिकट भी मिल रहा था, अगर मैं विधानसभा का चुनाव में लड़ना चाह रहा था। और जहां तक यहाँ की बात, मैं छोटी बात या ऊंची बात नहीं करूंगा। जिसको पता है टिकट का क्या होने वाला था, उसको पता है। सर, अपना पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बड़ी विरासत रही है खंडूरी जी यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं? मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये मेरे पिताजी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार के पर बहुत एहसान किया। पिताजी को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी बहन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं काम करना चाहता हूं, कहीं भी पार्टी काम देगी। मैंने पहले भी बोल रखा है, मुझे कोई, अभी भी बता रहा हूं, ना कोई टिकट की चाहत है, ना कोई पद की चाहत है, कोई मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है। और मैं आया हूं तो अपने विचार से आया हूं, मैं आया हूं तो कुछ सोच समझ के आया हूं और मैं आया हूं निजी स्वार्थ के लिए नहीं। मैं अभी भी कहता हूं, यहाँ भी कहता हूँ, सज्जन ये बात पे मैं मुकरर नहीं हूँ। पर जहां तक राजनीति की बात हुई, जहाँ लीडरशिप की बात हुई, मैंने आपको ये कहा है कि ये मित्रता की बात नहीं है। या इंसान अच्छे और बुरे हर जगह मिलते हैं। राहुल गांधी जी अच्छे आदमी, पर अगर इस देश का कोई नेतृत्व कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और नरेंद्र मोदी। देखिए, जनरल खंडूरी जी का कार्यकर्ता निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जैसे कार्यकर्ता जिस स्थान पर हैं, उसमें जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रदेश के विकास में जनरल साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और आज हमें बहुत खुशी है कि मनीष जी अपने परिवार में, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने परिवार में आप आए और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक है। पौड़ी गढ़वाल से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और मैं जानता हूँ उस समय में भी आपने गांव-गांव छान मारा और बड़ी संख्या में आपके साथ अनेकों लोग जुड़े हैं। धीरे धीरे आगामी कुछ दिनों के आप देखेंगे, बड़ी संख्या में कांग्रेस के ऐसे लोग जो अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं, उन सबको मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे। उनमें कई ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अनेकों सदस्य हैं, अनेकों कांग्रेस का वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिनसे जो स्वतः ही
इनके बोले बिना ही स्वतः ही इनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता लेने वाले हैं। तभी भाई साहब लिस्ट लंबी होने वाली है और इसमें विधायक भी जुड़ने वाले हैं, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और हमने देश के विकास में प्रत्येक जनप्रतिनिधि का सहयोग मांगा है। मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं उस पे एक प्रकार की मोहर लगाने का काम जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हमने सबके लिए दरवाजे खोले हुए हैं।